नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। आजकल भारत के अंदर फाइटर्स, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ा जबरदस्त कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ डिबेटिंग कि भाई अभी जो हमको लॉस हुआ है उसको कैसे कॉम्पनसेट करें। ये चीज मैंने और पथिकृत भाई ने भी बात करी थी। भाई नमस्कार, वेलकम टू द शो। हमने काफी हाँ इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे थे वे वी पुट आवर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कुछ बोला था, पथिकृत भाई ने कुछ बोला था, एंड वी सेड कि यार हमको ये एक मेथड दिखता है जहां पर हम कुछ कर सकते हैं। वी आर नो एयरफोर्स एक्सपर्ट्स, बट हमको ये चीज पता है कि एयरफोर्स को अपग्रेड करना है। सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट देयर इज सम मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन। मार्केट में से जो आवाजें आ रही हैं, इट्स इन दैट डायरेक्शन, एंड couple of things that we are hearing is also in that direction. So let's find out हो क्या रहा है and what is India's plan. Welcome to the show. हाँ, नमस्ते आदि भाई। देखिए एक्चुअली मुझे जो लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रही है, इज़ द रियलाइज़ेशन इन इंडिया कि हमें अपनी खुद की इंजन चाहिए, चाहे वो अम, एरोस्पेस सेक्टर में हो, चाहे वो मेरीन सेक्टर में हो, चाहे वो आपकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए हो, चाहे वो आपके टैंक्स के लिए हो। तो यू रिक्वायर योर ओन इंजन्स। आप देखोगे इंडिया का जो डीआरडीओ का कुछ डेट्रॉन इंजन बन रहा है फॉर आई थिंक द टैंक्स। देन देयर इज अ वेरी रिसेंट मतलब एक 6 मेगावाट का इंजन डेवलपमेंट के लिए किर्लोस्कर को इंडियन नेवी के साथ एक कोलैबोरेशन हो रहा है। सो देयर इज 270 करोड़ दैट हैज बीन गिवन। मुझे पता नहीं वो ग्रांट है कि क्या है, बट the private sector is being roped in कि इंजन बनाओ। सो इन केस ऑफ एरोस्पेस ऑल्सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सो इनवेरिएबली मोर एफर्ट इज टुवर्ड्स द एरोस्पेस सेक्टर, क्योंकि एरोस्पेस सेक्टर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खामी इंडिया की रही है, वो रही है कि एक तो हमारे पास अभी भी एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल इंजन नहीं है। दूसरी चीज़ है, जो भी इंजन की डेवलपमेंट शुरू हुई थी, they were never taken to the logical conclusion within a defined period of time. इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें we have had discussions for a long time. And secondly, we also have to understand कि इस तरह की जो complex engines होती है, ये बनाना आसान चीज नहीं है। You require investment, commitments, but also एक time bound भी होना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ कि ये आमका प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन 15,000 करोड़ अप्रूव किया है सीसीएस ने 2024 में, but that is for the entire AMCA project. AMCA project का एक one part will be the sixth generation aircraft, that will be the heart, but the entire project के लिए 15,000 crore, I think it's an initial investment. And secondly, I think it's a good move forward. अगर पैसा चाहिए लगेगा तो बाद में भी पैसा दिया जाएगा, but the good move in the sense कि अभी 2025 है, अभी इंजन की बात हो रही है, अभी एयरक्राफ्ट बनाने की बात हो रही है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात हो रही है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्राइवेट सेक्टर को रोप इन करो। हो सकता है उसमें आप 48% स्टेक हेल को दो, 52% 26 या 12.5 करके चार ऐसे उनको दो, मतलब जो आपके प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, तो आपके मेजॉरिटी मतलब द बिगेस्ट शेयर होल्डर विल स्टिल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू हैल और समबडी, जिसका 48% रहेगा, तो इट विल स्टिल बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी आप फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन की बात करते हैं, मैं थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल स्टेज में थोड़ा-सा आई विल जस्ट टेक 3-4 मिनट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, जैसे वो F-22 या F-35 है, अभी कुछ और भी है, F-57 भी बोल सकते हो आप। तो इनके जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें व्हाट इज़ द एज दे हैव? एज इज़ बेसिकली इन द रेल्म ऑफ स्टील्थ कैपेबिलिटी, उनके एवियोनिक्स कितने होते हैं, उनके मैन्यूवरेबिलिटी कितनी होती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट की हार्ट होगा द इंजन। तो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को ना समझना है। सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट या सिक्स जनरेशन इंजन बनाने की अगर कोई बात करे, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर बाईपासिंग द फिफ्थ जनरेशन। इट इज जस्ट कि आपकी जो फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटीज है, यू विल बी वर्किंग मोर टुवर्ड्स दैट, वो ही एनहांस करने के लिए और भी थोड़ा, एंड इन एडिशन टू दैट दे विल लिटिल मोर। जैसे फॉर एग्जांपल, सिक्स जनरेशन कोई भी फाइटर क्राफ्ट होगा, उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इट इज स्टिल एट अ कॉन्सेप्चुअल स्टेज। ठीक है, चाइना बोल रहा है कि सिक्स जनरेशन लाया है, देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स ऑन दैट। Sixth generation की what are the characteristics? First invariably will be, it will be a long range aircraft. आप जब भी
higher level of you carry a large payload of ammunition. तो आपकी और आप जितने ज्यादा थ्रस्ट देते हो आपकी रेंज में लिमिटेशन आ जाती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वेट यू कैरी. सो लॉन्गर रेंज, इट शुड हैव कैपेसिटी फॉर हाइपरसोनिक फ्लाइट. उसके बाद जो आता है कि एक्सो एटमॉस्फेरिक कैपेबिलिटीज, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग एडेड. अभी एक्सो एटमॉस्फेरिक मतलब यू कैन एक्चुअली ब्रीच द जनरल जो हेमिस्फीयर हमारे हैं, ज्योग्राफी के लोग हमसे बेहतर बोल सकेंगे. बट यू ऑल्सो नीड टू हैव, जो होगा इसमें, a very critical part is it will be entirely at software defined aircraft कहा जाता है. इसका मतलब है your upgradations are much easier to do. Software defined aircraft में it's much easier to upgrade the softwares. And of course network centric warfare की capability कुछ नई चीज नहीं है. A lot of 4.5 generation aircraft में भी वो capacity है, but at a 6th generation would be far more networked, far more adaptable, and far more autonomous in air combat. It is a ठीक है, systems of systems सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बोल सकते हैं, approach सिस्टम more ऑफ than सिस्टम. anything. नाउ एक जो शब्द का इस्तेमाल होता है व्हेन इट कम्स टू अ 6th जनरेशन इंजन, जैसे मैंने कहा कि एट द कोर ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी द इंजन. इसको कहते हैं कि वेरिएबल साइकिल आर्किटेक्चर. नाउ वेरिएबल साइकिल आर्किटेक्चर होता क्या है? बेसिकली क्या होता है कि यू कैन switch between being far more fuel efficient when it is required, या फिर you can have an extended range, या फिर you can actually manage your, जिसको कहते हैं thermal emissions, you can manage your thermal emissions for directed energy weapon application. आपकी जो thermal emission होगी, you can use it for as a directed energy weapon. And you can shift between, जिसको कहा जाता है between high thrust and high efficiency mode. आप higher thrust दोगे तो obviously आपके fuel burning बहुत ज्यादा होता है. So you can switch between the two depending upon the mission requirement. So it becomes far more, जिसको कहते हैं flexible. ठीक है. And you can, ऐसा नहीं कि इसके लिए ये चीज चाहिए, उसके लिए वो चीज चाहिए. It is extremely capable of fine tuning itself to the requirement. तो अभी समीर कामत जी is a very respected person, तो वो अभी वो जो ये कहा, and I think there is a lot of weight in what he says. So basically हो क्या रहा है, आपके जो OEMs, उन्होंने ये कहा कि there are 4 OEMs जिनके साथ DRDO पार्टनर करेगा, and that is a very good move मुझे लगता है. तो फॉर ये OEMs के लिए भी a country like India जिसके which is willing to invest money, उनके लिए भी कोलैबोरेशन जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट विल बी इंडिया. तो इसमें जो 4 कंपनी सबको पता है, GE है, सैफरन है, NPO सैटर्न जो रशियन है, और रोल्स रॉयस है. देखना ये है कि कौन सा होगा, और इसका जो बेसिक थ्रस्ट होगा इनवेरिएबली इट विल बी बिटवीन 110 to 130 किलो न्यूटन. प्राइमरीली जो लगता है कि AMCA will be a twin engine aircraft, so it would have a basic capacity of a 260 kilonewton capacity thrust. But let me tell you, ये कल से ये चल रहा है बहुत जगह पे कि we are shifting from or skipping 5th generation, moving towards 6th generation, which is a very good thing, fine. और उसमें भी there are, what I'm trying to say is that वो करना जरूरी है because of the requirement, and the best thing is कि आप 10 साल का एक टाइम जोन लेके चल रहे हो, and you have enough time to actually commit. We have to ensure कि वो 2035 वाला breach ना हो. In fact, AMCA में भी जो planning है कि initial first 40 जो होगा, that will be powered by a G414. The next 160 या फिर even more than that will be powered by the engine, ये जो fifth 5.5 और 6th generation जो इंडिया में बनेगा in collaboration with an OEM. The only issue is this, अब some people might say कि कावेरी को क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो उस स्टेज में, वो पॉसिबल नहीं होता. कावेरी का जो अभी लैब टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, इसकी जो थ्रस्ट है भी 81 किलो न्यूटन तक आया है, बट इट हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ there's a limitation of जिस तरह की वो मटेरियल की यूज होती है. there's a limitation of the afterburner, there's a limitation of the material. तो आप सडनली उसको 81 से 110 नहीं कर सकते. So 100 या फिर जो आफ्टर बर्नर के साथ ये 130 140, it is not possible. So all I'm saying is this,
you need to focus on that sixth generation and at the same time have equally focus on Kaveri, ताकि वो कंक्लूजन तक जाए. ऐसा नहीं कि कावेरी को साइड में रखो, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो आपको वो मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड तेजस भी चाहिए होगा. यूएस अभी भी F-16 को कैरी करता है. यूएस अभी भी F-18 को, ऐसा नहीं कि सब कुछ F-35 के ऊपर है. वो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व. यू डोंट रिक्वायर अ हैमर टू किल अ फ्लाई, राइट? दैट इज व्हाई आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, देन यू हैव अ मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइक अ रफाल, वो एमएमआरसी आता है. एमएमआरसी का मतलब ही था मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. एंड देन यू हैव अ हेवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट with a deep penetration strike capability, which is the Sukhoi. ठीक है? So you would also have to focus on Kaveri. और मेरे जो if you look at यूएस का भी जो एडप्टिव इंजन ट्रांजिशन प्रोग्राम है, वो भी अभी कंसेप्चुअल स्टेज में है. अभी एक बोइंग का कुछ आया है 47 क्या करके, FX-47 या समथिंग. सो इट इज स्टिल एट अ कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड आई थिंक देयर इज स्कोप. पहले भी मुझे पता नहीं, मतलब सुखोई 57 के डेवलपमेंट के टाइम we were told to partner for some reasons, good or bad, I don't know much. We did not partner them. ये शुरू किया था, फिर हम वापस आ गए बिकॉज शायद वर्क शेयर वाज नॉट एडिक्वेट या फिर एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी लिमिटेड थी, या दैट इज सब्जेक्ट टू स्पेकुलेशन. लेकिन आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड दैट आपने 10 ईयर का एक विंडो रखे, आप शुरू कर रहे हो. एंड एट द सेम टाइम ये बहुत सारे छोटे छोटे चीजें है जिसको ऊपर भी इक्वली ध्यान देना चाहिए. एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आई थिंक HAL के भी कुछ इंजन प्रोग्राम्स है एंड आई थिंक इट इज टाइम डीआरडीओ कोलैबोरेट विथ HAL फॉर ऑल काइंड ऑफ इंजन डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे कि HAL का एक इंजन है जिसको कहते हैं HTFE 25 किलो न्यूटन का, हिंदुस्तान टर्बोजेट फाइटर, टर्बोजेट इंजन बोल, टर्बोफैन इंजन, हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन HTFE. तो ये जो इंजन है ना, ये 2013 में इट वाज स्टार्टेड. तो इसका देयर आर टू कोर ऑफ इट दैट वाज बिल्ट, बट फिर सीएजी के रिपोर्ट में कुछ बोला गया है कि ये जो स्टेज 2 डेवलपमेंट होता है, कि कोर तो अपने बना लिया, फिर स्टेज 2 डेवलपमेंट में उसका आपका आता है प्रोटोटाइप टेस्टिंग आता है, फिर उसका पहले डेवलपमेंट आता है, फिर प्रोटोटाइप टेस्टिंग आता है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन आता है. कुछ कुछ चीजों पे इट वाज नॉट अप टू द मार्क. So as per CAG, it was there was a 160 crore, loss. So आपके अगर वो HTFE 25 किलो न्यूटन का इंजन बन जाता, हाँ. As far as loss is concerned, मैं थोड़ा I differ in this. I agree. I'm just saying a fact. I am not saying कि I agree, but because the question is mentality to ना वो फिर खत्म हो जाएगा. And accountability with loss. I agree. That is what कि आप हाँ, तो now there is a lot of push कि उसको 2030 तक करना है. क्यों मैं बोल रहा हूँ कि whether it is that PTAE इंजन जो पहले इनिशियली वो लक्ष्य वक्ष जो पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट था उसमें इंजन यूज होता था, उसके एक मॉडिफाइड वर्जन है दैट विल बी यूज्ड इन द कैट्स वॉरियर जो है कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम में, कैट्स वॉरियर में इस्तेमाल होगा, विच विल बी गोइंग विद द मैन्ड एयरक्राफ्ट, मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट में. सेकेंड इज ये जो आपकी HTFE इंजन 25 किलो न्यूटन, ये अगर टाइम पे 2013 से शुरू हुआ, जब लेट मनोहर पारिकर जी वाज द डिफेंस मिनिस्टर, कुछ प्रोग्रेस हुआ था, बट समवेयर it got lost. Now an engine like HTFE 25 किलो न्यूटन का अगर वो तैयार हो जाता, हो सकता है हाइपोथेटिकली, आप जो सोच रहे हो कि हिंदुस्तान लीड फाइटर ट्रेनर जो बना रहे हो HLFT 42, इट कुड हैव बीन अ ट्विन इंजन वन एंड यू कुड हैव यूज्ड इट अभी भी उसमें, या फिर जो सितारा जो एडवांस मतलब इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, उसमें भी अभी भी शायद फॉरेन इंजन लग रहा है. सो दिस इंजन जैसे मैं ये बोल रहा चाहता हूँ कि PTAE W इंजन जो है स्मॉल इंजन है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. फिर उसके बाद अगर आपके ये इंजन तैयार हो जाता है HTFE 25 किलो न्यूटन, it can help you in development of what is called jet powered long endurance unmanned aerial vehicle, jet powered long endurance. So when we talk about the 6th generation, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके 25 किलो न्यूटन वाला आपके 49 किलो न्यूटन वाला विद आफ्टर थ्रस्ट ऑफ से 81 वो सेकेंडरी हो जाता है. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो द गुड थिंग अबाउट इंडिया टुडे जो हो रहा है
कि there is this realization that look, we cannot anymore be a systems integrator, we have to work towards development of our own engines. और मेरा सजेशन है, जैसे आमका में प्रोजेक्ट में स्पेशल पर्पस व्हीकल बन रहा है, which is a very positive step. HAL, I'm sure, will be doing a good job collaborating with the private sector, not just giving out certain component manufacturing, but making them stakeholder. तो अगर वो SPV बनता है AMCA के लिए, वो important है. Secondly, for all kind of engine development जो HAL के खुद के हैं, I think it is important DRDO should join hands with HAL for that. And जैसे हम लोग देख रहे हैं in case of marine, in case of navy rather, and in case of tanks, positive movements हो रहा है. These are all very very good thing. Overall, we need an ecosystem for development of engine, and I think that basic capability is already there. If required, let ISRO join hands with DRDO and HAL for development of engine, क्योंकि ISRO की certain level of proficiency है. ISRO अभी जो next generation launch vehicle बना रहा है, which is partially reusable, which is a very very great thing. फिर वो SSLV के लिए एक इंजन बना रहा है LVM3, तो उनके अपनी एक कैपेसिटी डेवलप हुआ है. हाँ, somebody can say कि रॉकेट इंजन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन, बट आपके स्पेशली जैसे ब्राह्मोस वाला आप देखिए, कावेरी का जो आफ्टर बर्नर का जो डेवलपमेंट है वो ब्राह्मोस को दिया गया, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ क्रूज मिसाइल, आप यू आर द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो दैट कैपेसिटी उनके पास जो है, all you have to do is to rope in. And when it comes to actually building up on that concept and building up on prototypes, then building on series production, फिर उसको ऊपर टेस्टिंग करके फिर उसको बेटर करना, L&T and Godrej are very good partners for that. तो ओवरऑल अभी जो देख रहे हो, you see a co-opting of capabilities हो रहा है. HAL की अपनी कैपेसिटी है, DRDO इकोसिस्टम, DRDO की अपनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ब्राह्मोस एरोस्पेस की है, एंड प्राइवेट सेक्टर की है इन सर्टेन रेस्पेक्ट, नो डिनायल. But it would require patience. It would definitely require accountability, but it also requires money. So, and of course, Adi, my last point, there will be lobbies to prevent it. वो भी होगा. And that's why this collaborative approach is far better for many reasons. ऐसा नहीं कि lobby को बंद करने के लिए, but collaborative approach itself is good for many reasons. Hopefully, we are moving towards a better way forward in terms of developing the aerospace capability. या ओवरऑल ऐसा दिखता है कि अभी जैसे वो रफाइल्स की हमने बात करी थी, द रफाइल्स स्टार्ट टू कम इन बाय 2029 और समथिंग लाइक दैट, आपका तेजस प्रोडक्शन भी ठीक चल रहा हो, जब तक यू आर एबल टू फिगर आउट योर नेक्स्ट जेन कावेरी आल्सो, देन आई थिंक वी शुड बी बाय 2029 2030 तक हम लोग काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे एज फार एज द एयरफोर्स इज कंसर्न्ड, क्योंकि अगले 1-2 साल के अंदर यू विल बी कमिंग आउट विद समथिंग रियली मेजर एज फार एज द 5th 5.5 6 जेन्स व्हाटएवर, a major alternative, and which will be more indigenous and आपके पास होगा, so you will not be stuck on supply chains from abroad and this and that. उसके थोड़ा सा टाइम लगेगा, I think 1.5-2 साल में तो 5-7 years, yeah, good effort and pain for the next 5-7 years, should be able to do it, could be able to do it. मुझे लगता है कि अभी नेवी का जो डील हुआ उसके बाद रफाल के साथ एक 114 का डील हो सकता है, which is that's what I'm saying. रफाल आएगा तो उसके बाद then you can kind of ease off from the pressure and then focus and develop whatever you need to do. Yes, and there is a strong possibility कि first जो 83G F404 इंजन के ऊपर बन रहा है तेजस Mark 1A, एक there is a certain noise कि एक Mark 1B भी बन सकता है, जो 97 और पोटेंशियल एक ऑर्डर आ सकता है एयरफोर्स के. अगर सब कुछ ठीक चले तो it might even work on a Kaveri. Let's see, if we have to keep our hope. If it does work, the power works pretty well. उसका endurance और ये सब चीजें देखना पड़ेगा आपको, बस that's just about it. Yeah. So I think एक धीरे-धीरे इकोसिस्टम बन रहा है, जैसे अभी एक इकोसिस्टम जो in development of ammunition and in development or building up on assault rifles जो बन गया है, धीरे-धीरे बन रहा है. DRDO is doing a good job in collaborating with private sector companies for as development cum production partner. काफी सारे new assault rifles मार्केट में आ रहा है, which is a very, मतलब हाँ, you can say कि सबका मार्केट है, इंडिया में नहीं है, because you would always have a limited number of buyers, but still it's good, क्योंकि eventually अगर नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, you would have
1.5 million strong armed forces, फिर आपके central forces है, फिर आपके police forces है, everyone is looking for upgradation from the insas. फिर उसके साथ then you have the world market. So whether it is SSS Defense या फिर जो उग्रम बना रहा है दीपा करके एक कंपनी है, फिर उसके बाद अस्मी जो है, देयर आर मेनी मोर कमिंग, DRDO अभी जैसे मैंने हम लोग उस दिन बात किया. सो इट्स ओवरऑल एक इकोसिस्टम बन रहा है, आई थिंक विल हेल्प. On that note, guys, सबसे रिक्वेस्ट है, pray for the best and of course like the video and subscribe to the channel. आप लोग प्लीज इस चैनल की तरफ सपोर्ट भी करते रहिए. Details are all mentioned in the description. Easiest way is the QR code on the side of your screen. Thank you so much. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.